ओके, राधा रानी गाइडेंस दीजिए सौरभ और सागरिका दीक्षित के बीच नेक्स्ट क्या होगा, आगे सौरभ और सागरिका दीक्षित के बीच में क्या होगा। जय राधा रानी, 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 जय राधा रानी। ये सारे कार्ड आए हुए हैं, ठीक है, सौरभ और सागरिका के बीच में। राइट नाउ द मून की एनर्जी बनी हुई है, ठीक है। ये मून की एनर्जी बोथ साइड है, वन साइडेड नहीं है, टू साइडेड है। तुम्हारी साइड भी, तुम्हारी, और तुम लोग एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हो, मे बी रिलीजन में, कास्ट में, कल्चर में, हैबिट में, पर्सनालिटी में, परसेप्शन में, द वे ऑफ थिंकिंग और फ्यूचर के लिए क्या चाहिए उसके रिगार्डिंग, ठीक है। दोनों की सोच अलग अलग है, ठीक है, बट दोनों मून की एनर्जी है। दोनों के बीच में ये मून की एनर्जी एक दूसरे के बारे में बनी हुई है। दोनों एक दूसरे के बारे में डीपली सोचते हो कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही है, और वो भी सेम सोचता है कि तुम वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। वो मुझे प्यार करता है, वो मुझे प्यार करती है, वो मुझे मिस करता है, वो मुझे मिस करती है। क्या हम लोग फ्यूचर में साथ होंगे, क्या हम दोनों का कोई फ्यूचर में चांस है, हम दोनों का कनेक्शन बनेगा, और इस रिश्ते का क्या हुआ, ठीक है। बहुत सारे सवाल हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, दोनों साइड से। जैसा तुम सोच रही हो ठीक वैसा ही सौरभ सोच रहा है सागरिका तुम्हारे बारे में, ठीक है। अच्छे विचार भी हैं, तुम उसके बारे में अच्छा भी सोचती हो, इस रिश्ते के बारे में कि फ्यूचर में सब अच्छा हो जाएगा। और फिर राइट नाउ माइंड से जब सोचती हो तो सोचती हो कि अरे वो तो मेरे लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे हिल्स हैं, माउंटेन की बात है, जो रिश्ते में मून की एनर्जी बताती है कि तुम दोनों में से किसी एक का मून वीक हो सकता है, ठीक है। और तुम दोनों का मून आपस में किसी मतलब उसमें कुंडली में कंजक्ट भी हो सकता है, ठीक है। और किसी की मून की दशा चल रही है कुंडली में, ठीक है। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के बारे में लव अट्रैक्शन फील करते हो, एक दूसरे के बारे में अच्छा भी सोचते हो, बुरा भी सोचते हो, बट दोनों के जो विचार हैं नेगेटिव, वो एक दूसरे को डसना चाहते हो। सम टाइम तुम लोग सोचते हो कि फ्यूचर में दोनों एक हो जाओगे, एक दूसरे से प्यार करते हो, बट तुम लोगों के नेगेटिव विचार तुम लोगों के इस रिश्ते को डसना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। और तुम लोगों के बीच में वाटरी एनर्जी है, और तुम लोगों के बीच में ईगो भी है। मैं क्यों बात करूं, उसको मेरे पास आने दो, मैं क्यों एक्शन लूं, उसको लेने दो, और अपने मन से ख्याली बुलाओ, ठीक है। ये भी आ रहे हैं, ब्रिज है तुम दोनों के बीच में। आगे तुम दोनों के बीच में द स्टार की एनर्जी आई है। अभी तुम लोगों की कोई भी सिचुएशन चल रही है, बट फ्यूचर में तुमको चांस मिलेगा कि तुम इस रिश्ते को संभालो, फिर से इस रिश्ते के लिए प्रयास करो, ट्राई अगेन करो, फिर से इस रिश्ते को नई दिशा की ओर और नए डायरेक्शन की ओर ले जाओ, ठीक है। तुम्हें फुल्ली चांस मिलेगा, और तुम्हारे पास बहुत से अवसर आएंगे जिससे तुम इसको अपना बना पाओ। द स्टार की एनर्जी आई है, न्यू बिगनिंग की बात करता है, और वो तुम उसको एक अच्छा बंदा समझती हो, मतलब तुम्हें लगता है कि ये काफ़ी पॉपुलर है ऑफिस में, या फिर अपनी सोसाइटी में, अपने दोस्तों के बीच में, सोशल मीडिया के बीच में, ठीक है। और वो तुम तो सेम तुम्हारे लिए भी अच्छी थिंकिंग रखता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, अच्छी मतलब इन पॉजिटिव पे। तो आगे फ्यूचर में तुम्हारे हाथों में रहेगा, ठीक है, कि तुम क्या एक्शन लेना चाहती हो। तुम्हारे पास भर भर की अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे तुम इसको इम्प्रेस कर पाओ, अपना बना पाओ, ठीक है। तो तुम
आगे सही अवसर का लाभ उठा के एक्ट कर सकती हो। जो तुम एक्ट करोगी वो तुम्हारे फुलफ़िल होंगे। फ्यूचर में तुम्हारी इसके साथ बात बन सकती है, तुम्हारी डिज़ायर फुलफ़िल हो सकती है। स्टार की एनर्जी आई है, ठीक है। यहाँ पर 8 से लेके 17 महीने की बात हो रही है। और यहाँ पर 5 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 17, 2 की एनर्जी, 4 की एनर्जी, 7 की एनर्जी, ये काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। मे बी ये मंथ हो सकते हैं और मे बी ये डेट हो सकते हैं जिनमें तुम्हारी इसके साथ बात बन सकती है। और ईयर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि 10 महीने, 15 महीने, 17 महीने और 8 महीने, 2 महीने, ऐसी एनर्जी आई है। तुम जब अपना एक्शन लोगी तब तुम्हारा इससे बात बनेगी, ठीक है। और स्टार की एनर्जी आई है। अगर तुम फ्यूचर में तुम लोगों का रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी, लव में, और तुम लोग एक साथ हो सकते हो, ठीक है। और तुम्हें जॉब में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तुम्हें कैरियर में ग्रोथ मिलेगी, मनी में मिलेगी, एक्सेट्रा। और इमोशनली, मेंटली, हेल्थ वाइज तुम्हें मतलब स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। और भी ज़्यादा मैच्योर हो सकती हो, चीज़ें अच्छे से समझ पाओगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड मैच्योर मैन, इंटेलिजेंट मैन, जो मतलब इमोशनली इंटेलिजेंट है। तुम इमोशनली, मेंटली इंटेलिजेंट हो, ठीक है। कौन सा डिसीजन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए सही है, तुम ये अच्छी बात से जानती हो, ठीक है। और तुमने फेमिनिन एनर्जी पाई जाती है। तुम स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो सकती हो और मैच्योर। और तुम्हारे अंदर जुपिटर की एनर्जी, जुपिटर यानी कि नॉलेज हो सकती है। जुपिटर, तुम्हारा जुपिटर प्रोमिनेंट है। तुम्हारी शादी में जुपिटर तुम्हारी मुख्य भूमिका निभाएगा, ठीक है। जब जुपिटर की दशा चलेगी और ग्रीन मतलब जुपिटर की चलेगी तब तुम्हारी शादी होगी, या मार्स तो मंगली भी हो सकती है। और जब बुध 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 ग्रह की दशा जाएगी तब तुम्हारी शादी होगी, ठीक है। ये तुम्हारी ये प्लैनेट तुम्हारी शादी में इम्पोर्टेंट रोल बनाएंगे। तब तुम अपने डिवाइन फेमिनिन से मिलोगी। डिवाइन फेमिनिन राइट पार्टनर, ठीक है। तुम एम्प्रेस की तरह हो, मतलब फुल्ली हर तरीके से सिक्योर वूमेन, जिसको स्टेबिलिटी चाहिए, खुद पे कॉन्फिडेंस है और मतलब फ्यूचर के लिए आशावान हो, ठीक है। तो ये अब, और एक तरफ किंग आया है, एक तरफ क्वीन आया है, ठीक है। तो ये बंदा है जो अपनी क्वीन को ढूंढ रहा है, अभी सिंगल है। और ये बंदी है अपने किंग को ढूंढ रही है, दोनों सिंगल है, ठीक है। ये इसके हाथ में भी कप है और तुम्हारे हाथ में भी पेंटिकल है। तुम इसको ये देना चाहती हो, ये तुमको देना चाहता है। ये तुमको देख रहा है, तुम्हारी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखे, या तो तुम्हें पता हो या ना पता हो, सोशल मीडिया के थ्रू, ऑफिस के थ्रू, दूसरे के थ्रू, फेक आईडी के थ्रू, कहीं से भी ये तुम्हारे बारे में खबर रखता है कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। तुम क्या कर रही हो, सिंगल हो या नहीं, ठीक है। और तुम इसको अपना कप ऑफर करना चाहती हो, तुम इसको, ठीक है। ये तुम्हें किंग लगता है, ये तुम्हें इंटेलिजेंट लगता है और ठीक वैसा ही लगता है जैसा तुम्हें पार्टनर चाहिए, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल फ्यूचर में तुम्हारे लिए द हेरोपेंट की बात न्यू बिगनिंग की बात बताता है, ठीक है। कि फ्यूचर में तुम लोगों के रिश्ते में न्यू बिगनिंग होगी और कोई एक अपने घुटने टेकेगा और सरेंडर करेगा, ठीक है। और ये डिवाइन के लिए सरेंडर है। अभी तुम लोगों को अपने रिश्ते में ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, तुमने डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है। जब तुम डिवाइन पे सरेंडर कर दोगी तो तुम्हारे लिए न्यू अपॉर्चुनिटी खुलेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। अभी तुम्हारे अकॉर्डिंग वो काम नहीं हो रहे हैं। फ्यूचर में जब तुम भगवान डिवाइन को सरेंडर कर दोगी कि जो किस्मत में होगा, और मतलब तो मिलेगा,
तो डिवाइन की साइड से राइट टाइम पर तुम्हारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुलेगी, ठीक है, इस रिश्ते के रिगार्डिंग। केवल इस रिश्ते के रिगार्डिंग नहीं, और भी दूसरे नए रिश्ते के रिगार्डिंग, तुम्हारे लव से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड व्हील ऑफ फॉर्चून की बात बता रहा है कि तुम लोगों का फ्यूचर में क्या होगा। ये बात तुम्हें फ्यूचर में पता चलेगी, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बात राइट टाइम पे मिलेगी। व्हील ऑफ फॉर्चून की बात डिवाइन टाइमिंग की बात करता है। तो तुम लोग फ्यूचर में क्या होगे। सन का कार्ड आया है, फ्यूचर में सन का कार्ड बताया है कि जो भी होगा फ्यूचर में अच्छा होगा, जिसमें तुम्हारी खुशी होगी, हैप्पीनेस होगी, और तुम इतनी खुश होगी कि तुम्हें किसी बात का कोई रिग्रेट नहीं होगा, और तुम मोर कॉन्फिडेंस होगी, मोर मैच्योर होगी, मोर पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, और तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा जो तुमने सोचा होगा। मे बी जैसी रिलेशनशिप सोची होगी वैसी होगी, जैसा पार्टनर सोचा होगा वैसा होगी, और जैसी शादी हस्बैंड सोचा होगा वैसा, ठीक है। लव स्टेबिलिटी मिलेगी, राइट पार्टनर, अच्छा पार्टनर मिलेगी, और फ्यूचर में तुम खुश रहोगी। तो इस रिश्ते में अगर अभी दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, ये तुमको लव लाइकिंग वाली फीलिंग रखता है, और तुम्हारे मन में भी डीप डाउन ये बातें छुपी हैं, तुमने छुपा रखी हैं, बताई नहीं है, ठीक है, बट मन में रखती हो, खुल के नहीं बताई है, और ये अपना एटीट्यूड में है, अपने रुतबे में, ठीक है, कि मैं क्यों झुकूं, ऐसा ऐसा करके। तो फ्यूचर में बहुत सारे, जब तुम सरेंडर कर दोगी, भगवान के पास जाओगी, एक यहाँ पर सलाह तुम्हें स्पिरिचुअल होने की दी जा रही है कि भगवान की शरण में जाओ, सेल्फ ग्रोथ करो, मेडिटेशन करो, और भगवान के सामने अपनी प्रार्थना प्रेयर करो। जब तुम भगवान के आगे झुकोगी, तो यहाँ पर इस रिश्ते में डिवाइन की बात की गई है। इस रिश्ते का क्या होगा। सन का कार्ड तो पॉजिटिव का कार्ड है, ठीक है, अच्छा ही होगा, बट ये कब होगा, ये डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। तो जो डिवाइन टाइमिंग है उसके लिए वेट कर लो। एक बहुत सारे अवसर मिलेंगे जिसमें तुम्हें चांस मिलेगा कि तुम एफर्ट लो। अगर तुम जो भी एफर्ट लेती हो तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। तुम्हें बहुत सारे तुम्हारे रास्ते खुलेंगे, केवल इसमें सौरभ के साथ ही नहीं खुलेंगे, तुम्हारे कैरियर में भी खुलेंगे, हेल्थ में भी तुम अपने आप को सेल्फ लव करोगी, मोल मतलब हेल्दी ईटिंग, हेल्दी मतलब अपने से प्यार करोगी, जो तुम्हें पसंद होगा। तुम्हें मतलब फ्यूचर में ऐसा भी होगा कि तुम इतना सेल्फ लव करोगी कि तुम्हें किसी पर्सन की ज़रूरत ही नहीं होगी, इस बंदे की भी ज़रूरत नहीं होगी। मतलब तुम चेस ना करके खुद से ऐसे करोगी तो बंदा खुद से तुम्हारे ऊपर अट्रैक्ट होके आएगा कि ये मेरे ऊपर मुझे चेस क्यों नहीं कर रही, मेरे लिए एफर्ट क्यों नहीं डाल रही। और यहाँ पर राइट टाइम की बात की जा रही है, तो जब राइट अपॉर्चुनिटी आए तो एफर्ट करो, और डिवाइन टाइम पे सब कुछ होगा तुम लोगों के मतलब फ्यूचर, ठीक है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। मे बी तुम लोगों का यूनियन और शादी, इंगेजमेंट, हैप्पी एंडिंग, ठीक है। सन का कार्ड आ गया तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, पर ये सब कुछ होगा तो डिवाइन टाइम पे, इसलिए डिवाइन टाइमिंग की वेट करो। जब भी कोई अच्छा अवसर आता है, अच्छा, तो उस पर एक्शन ज़रूर लो, ठीक है। ये ऐसे ही तुम्हें देखता रहेगा, और तुमको भी इसको बताना चाहिए, खुल के अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करो। जब तक एक्सप्रेस नहीं करोगी और तब तक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होंगी और रास्ते नहीं खुलेंगे। एक्सप्रेस करने से रास्ते खुलेंगे, ठीक है। तो तुम लोगों के रिश्ते में अच्छा ही होगा, ठीक है। तुम लोगों को तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहती हो, और तुम्हारे अकॉर्डिंग ही होगा, और फ्यूचर में तुम्हारे साथ सब अच्छा होगा इस रिश्ते में। कैरियर वाइज, जॉब वाइज, रिलेशनशिप, लव, मैरिज, यहाँ पर मुझे हैप्पी एंडिंग की वाइब्स आ रही है। मे बी तुम्हारा इसके साथ, सौरभ के साथ हैप्पी एंडिंग, हैप्पी क्लोजर हो, ठीक है। सो ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, और भगवान की शरण में रहो, राधा रानी की कृपा से प्रेयर करती रहो, बाकी अच्छा होगा। राधे राधे।